नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो चुका है महरो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पर बताते चले कि जो परंपरागत सीट है यानी कि कांग्रेस की रायबरेली और अमेठी, रायबरेली से स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। आज रायबरेली से नामांकन दाखिल करेंगे। करीब 12:30 बजे रायबरेली में राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे और यहां पर बीजेपी की तरफ से जो कांग्रेस का गढ़ छोड़कर 2018 में 2019 में दामन थाम लिया, 2019 में चुनावी मैदान में सोनिया गांधी के प्रति दिनेश प्रताप को प्रोजेक्ट किया गया। हालांकि सोनिया गांधी के सामने दिनेश प्रताप को हार का स्वाद चखना पड़ा। उन्हीं के ऊपर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताते हुए 2024 में भी रायबरेली से उतारा है। तो वहीं रायबरेली और अमेठी को लेकर लगातार डिस्कशन हो रहे थे, क्योंकि 5वें चरण में रायबरेली और अमेठी में चुनाव होना है और नामांकन की आज आखिरी तारीख है। इस बीच में अब सस्पेंस खत्म, अब मुहर लग चुकी है स्पष्टता की कि रायबरेली से राहुल गांधी इस बार चुनावी ताल ठोकेंगे। रायबरेली से राहुल गांधी इस बार चुनावी मैदान में है। तो रायबरेली उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि वो परंपरागत सीट जिसमें बीजेपी हमलावर थी कि उस पर कांग्रेस लड़ना नहीं चाह रही है। आत्मविश्वास अपना बीजेपी ऐसा प्रहार कर रही थी कि कांग्रेस अपना आत्मविश्वास खो चुकी है। तो सोनिया गांधी के समझाने के बाद आखिरकार राहुल गांधी ने रायबरेली से हुंकार भरने की सोच ली। आज 12:30 बजे जब नामांकन का आखिरी तारीख है, तो वहां पर नामांकन दाखिल करने के लिए 12:30 बजे पहुंचेंगे राहुल गांधी। इसके पहले हो सकता है कि शक्ति प्रदर्शन भी किया जाए, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि आज नामांकन दाखिल करने में बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। तो रायबरेली से इस बार दिलचस्प लड़ाई चुनावी मैदान में। एक तरफ जहां गांधी परिवार यानी कि राहुल गांधी इस बार चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी अपने पुराने उम्मीदवार पर ही भरोसा जताते हुए दिनेश प्रताप सिंह को फिर से चुनावी मैदान में उतारी है। वही दिनेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस का गढ़ छोड़कर बीजेपी का दामन थामे, 2019 में इन्होंने सोनिया गांधी के सामने जरूर चुनावी फाइट दी, दिलचस्प मुकाबला था, लेकिन 55% से ज्यादा जहां सोनिया गांधी को वोट मिले, तो वहीं 38% के आसपास दिनेश प्रताप सिंह को वोट मिले थे। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में राहुल गांधी है। अब देखना यह है कि 2004 से लेकर 2024 तक जहां सोनिया गांधी लगातार जीतती आई, उपचुनाव में भी जीत हासिल की, चुनाव में भी जीत हासिल की इस बार, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि वो लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगी रायबरेली से, राज्यसभा जाने की सोची और रायबरेली की सीट खाली। लेकिन इस बार भी गांधी परिवार से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। वो राहुल गांधी जो वायनाड से पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। 5वें चरण में 20 मई को जहां रायबरेली अमेठी में चुनाव होना है, तो रायबरेली में राहुल गांधी इस बार हुंकार भरने वाले चुनावी मैदान में। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। दिनेश प्रताप सिंह एक तरफ बीजेपी से, तो वहीं राहुल गांधी, दिनेश प्रताप सिंह वर्सेस राहुल गांधी का ये जो मुकाबला है वो देखना होगा। क्या रायबरेली का जो गढ़ है, जो परंपरागत सीट है, वो एक बार फिर से खाते में दर्ज करने जा रही है या नहीं? राहुल गांधी का असर रायबरेली तक पहुंचेगा या फिर नहीं? क्या अपनी परंपरागत सीट को राहुल गांधी बचा पाते हैं या फिर नहीं? या फिर दिनेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामे, 2019 में स्वाद चखना पड़ा उन्हें हार का, क्या 2024 में इस बार जीतेंगे या फिर नहीं? बताते चले कि अमेठी से बड़ी खबर यह भी है इस बीच में कि अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगी प्रियंका गांधी। अमेठी से कांग्रेस के केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। अमेठी में सिर्फ प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस की ओर से अमेठी रायबरेली पर बड़ा ऐलान किया जा चुका है, यानी कि रायबरेली पर जहां एक तरफ राहुल गांधी इस बार चुनावी तार ठोक रहे हैं, तो अमेठी से जहां बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है, तो अब अमेठी से केएल शर्मा को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतार दिया है। हालांकि भरसक नामों की चर्चा कल ही हो रही थी, लेकिन अब स्पष्टता हो चुकी है दोनों सीटों पर। बाहरी डिस्कशन के बाद आखिरकार दोनों नामों का ऐलान किया जा चुका है। अमेठी से जहां केएल शर्मा चुनावी मैदान में रहेंगे, तो वहीं बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी, और वहीं रायबरेली से जहां बीजेपी की तरफ से
प्रताप सिंह रहेंगे, तो वहीं दिनेश प्रताप सिंह, तो वहीं रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। तो दोनों ही सीटों से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आज नामांकन के आखिरी दिन में देखना होगा कि किस तरह कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन अमेठी और रायबरेली